ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई क्लास 7 बायोलॉजी का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले। ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन बोला किसे जाता है। तो द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अच्छा, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म, सपोज वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो जो फूड इनटेक कर रहा है, वो जो फूड ले रहा है, दैट मोड इज नोन एज न्यूट्रिशन। ओके, और वही फूड जाके बॉडी में जो भी फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वेदर वो बॉडी बिल्डिंग हो या एनर्जी गिविंग हो, कुछ भी हो, तो उस मोड को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट, द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। अच्छा, तो फूड का जो कंपोनेंट्स है जो कि हम लोग का बॉडी के लिए नेसेसरी है, दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो न्यूट्रिशन मतलब होता है मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड उस फूड में कुछ कंपोनेंट्स है जिसका अलग अलग फंक्शंस होता है, उस कंपोनेंट्स को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और वही न्यूट्रिएंट्स 5 तरीका का है। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स। अब यही सब कंपोनेंट्स ऑफ फूड है जिसका अलग अलग फंक्शंस है हम लोग का बॉडी में। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन किस प्रकार हो रहा है। मतलब पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, जिसमें फूड खुद से प्रिपेयर हो रहा है। प्लांट्स एग्जाम्पल है। प्लांट्स क्या करता है, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो उसी को हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ये ओ होगा, सॉरी, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे होगा, सॉरी। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है अपना फूड के लिए, उसको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हाँ, जैसे कि एनिमल्स या ह्यूमंस, उसे दूसरा ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे अगर ह्यूमंस को फूड चाहिए तो वो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, एनिमल्स को फूड चाहिए तो वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है या प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। समझ में आया? तो न्यूट्रिशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, और वही न्यूट्रिशन 2 प्रकार का है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सेल के बारे में। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल। अच्छा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बना रहता है, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। हाँ, और वो मिलियंस एंड बिलियंस में पाया जाता है। सपोज अगर ये एक प्लांट है, तो ये प्लांट मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। और सेम अगर कोई ह्यूमन है या कोई एनिमल है, वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। और वो सेल को हम लोग अपने आँख से नहीं देख सकते, इसलिए उसको माइक्रोस्कोपिक बोला गया। मतलब उससे हम लोग को माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। अगर हम लोग देखें माइक्रोस्कोप में तो वो सेल कुछ इस तरीका का दिखाई देता है। हाँ, मतलब दे लुक लाइक ब्रिक्स के तरह दिखाई देता है। और उस सेल का 3 स्ट्रक्चर्स है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्पॉट स्ट्रक्चर है, स्पॉटेड,
इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है फ्लूइड, न्यूक्लियस के आसपास जो भी है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और उसको जो कवर करके रखा है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, तो समझ में सेल किसको बोला जाता है? जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब स्मॉल यूनिट से बना हुआ है जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। अब आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो जैसा कि हम लोग देखें, प्लांट्स जो है उसे अपना फूड खुद से प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वही जो प्रिपेयर करने का प्रोसेस है उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब, फोटो मतलब होता है लाइट, हाँ, एंड सिंथेसिस मतलब होता है कंबाइन। प्लांट क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ लाइट वो क्या करता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करता है। कैसे? पहले जान लेते हैं फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली प्लांट्स, हाँ मतलब सिर्फ प्लांट्स में ये देखा जाता है, कैप्चर सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब वो सन रे जो है उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसको यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। प्लांट उस गैस को एब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में। यही सिंपल शुगर प्लांट का फूड है। ओके, तो प्लांट को क्या क्या ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए? सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब कर रहा है, सोलर एनर्जी भी प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, और वाटर क्या कर रहा है, रूट के जरिए एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये तीन चीज़ को रॉ मटेरियल्स बोला जाता है। रॉ मटेरियल्स मतलब वो चीज़ या वो मटेरियल्स जो कि प्लांट को चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। ओके, तो सोलर एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है? स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड है? सबसे पहला जो स्ट्रक्चर्स है वो है क्लोरोफिल। अब हर एक प्लांट ग्रीन कलर का इसलिए दिखाई देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कुछ ग्रीन पिगमेंट्स है जो कि प्लांट लीफ में पाया जाता है और वही मदद करता है सोलर एनर्जी को कैप्चर करने में। तो सोलर एनर्जी को वो कैप्चर करके क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करेगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ अनदर स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमाटा। स्टोमाटा कुछ स्मॉल पोर्स है, पोर्स मतलब होल्स, जो कि लीफ में प्रेजेंट रहता है। वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से कैप्चर करता है। यही हम लोग का स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है। स्टोमाटा कुछ इस तरीका का दिखता है। ये जो बीच का जो पोर्शन है, ये वाला पार्ट, ये स्टोमाटल होल है, स्टोमाटल पोर। ओके, यहीं से गैस एब्जॉर्ब होता है, और जो आसपास में दो सेल्स जो है उसको हम लोग गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये क्या करता है, स्टोमाटल पोर को कवर करके रखता है। ओके, तो ये सब स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का लास्ट में एंड प्रोडक्ट्स क्या है? एंड प्रोडक्ट्स मतलब फोटोसिंथेसिस के बाद क्या क्या फॉर्म हो रहा है। तो ये इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब हो गया, वाटर सॉइल में से एब्जॉर्ब हो गया, दोनों कंबाइन होके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में। हाँ, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ लीफ में, सनलाइट यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ और ऑक्सीजन रिलीज हो गया, और जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हुआ वो प्लांट अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। तो यही कार्बोहाइड्रेट प्लांट का फूड है। ये कार्बोहाइड्रेट सिंपल स्ट्रक्चर में रहता है जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज बहुत सारा फॉर्म करके ही स्टार्च बनेगा। ओके, और यही स्टार्च प्लांट में स्टोर हो जाता है फूड का फॉर्म में। सो दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स जो कि फोटोसिंथेसिस के बाद फॉर्म हो रहा है। तो यही था हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जहाँ पे हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़े, न्यूट्रिशन के बारे में जाने और न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाने। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके बाद का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।